जयपुर का लाल डूंगरी का ये इलाका है। मूसलाधार बारिश के साथ जिस तरह से मिट्टी बहकर गली कॉलोनियों में और घरों में आ गया, उसके बाद यहाँ की महिलाएं भी अपने हाथों में फावड़ा लेकर इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रशासन अपनी ओर से कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हर साल की ये इनकी समस्या है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढा गया है। मैं इन लोगों से बातचीत करता हूँ। आपके हाथों में तो बेलन होना चाहिए, सब्जी काटने के आज होने चाहिए, आज फावड़ा लेकर आप लोग खड़े। तो सरकार ध्यान ही नहीं देती है बिल्कुल ही। हर बार हर साल की बात है। 4 साल हो गए हमको परेशान होते होते। गई बार भी हमारी इतनी फोटो ले गए, इतना कुछ सब कुछ कर ले गए। अभी भी वही हमारा वही रास्ता है। पार्षद आता वो भी ध्यान नहीं देता है। कितनी मिट्टी आ गई थी पानी के साथ? मिट्टी आई है, 5-5 फीट मिट्टी आई है। और फिर निकलेंगे कि निकला कैसे? ये गेट 3 दिन में आज खुले हैं। अंदर के अंदर ही थे सब। ठाकुर जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, दर्शनार्थी आते हैं, वो भी परेशान होते हैं। हम तो इस गेट की वजह से बच गए, नहीं पूरे दब जाते हैं हमारे। तो ये देखिए, जो हाथ रोटी बनाने घर के कामकाज में हमेशा नजर आते थे, आज उन हाथों में फावड़े हैं। ये लोग मिट्टी निकालने को यहाँ पर मजबूर हैं। जहाँ जहाँ आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, आपको यहाँ पर 3 से 4 फीट मिट्टी नज़र आ जाएगी आराम से, और उसे निकालने की यहाँ पर कोशिश भी जारी है। सड़क तो यहाँ पर आपको कहीं दिखेगी ही नहीं। मैं आपको एक मंदिर में भी ले जाता हूँ। एक पुराना मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए, बहुत सालों पुराना मंदिर है, और इस मंदिर में किस कदर खुद भगवान का ये दरबार मिट्टी मिट्टी हो गया है। ये देखिए, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। यहाँ पर भी मिट्टी पानी के साथ इस कदर यहाँ पर अंदर आ गया कि अब काफ़ी परेशानियों का लोगों को भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ये है मंदिर, और ये है मंदिर की हालत। आप खुद देख लीजिएगा कि यहाँ पर पानी ने किस तरह से तांडव एक तरह से मचाया होगा, जिसके चलते यहाँ पर पूरे भगवान जी का ये जो दरबार है, वहाँ पर भी इसी तरह से मिट्टी पूरी आ गई है, कीचड़ हो गया। अब लोग तो यहाँ पर आ ही नहीं पाते। मैं 1 मिनट आपसे बात करूँगा। भाई साहब, ये बाहर आइए थोड़ा सा। ये क्या हालत हो गई साहब आपके? ये बारिश के कारण से पूरे मिट्टी आ गए, उसी के वजह से हुआ है ये सब। हर साल हो रहा है ये तो? हाँ, ये तो मैं पहली बार देखा हूँ, लेकिन पहले भी बताया जाता है कि पहले भी काफ़ी दिन पहले भी हुआ। पानी आ गया था? कितनी मिट्टी आ गई थी यहाँ? बांध कोई बता रहा है कि आगे कोई बांध है, उसी के टूटने के कारण से इतने माटी और पानी। तो घरों में भी आपके घुस गया होगा? तो पूरा पूरा जम गया था, इतना जम गया था, लेकिन हम लोगों ने खाली कर करके किसी तरह रह रहे हैं। तो ये यहाँ के लोग हैं। कहाँ से आए हैं? मैं तो कचरा लेने आई हूँ। कचरा कहाँ है? यहाँ मिट्टी मिट्टी है। कचरा लेने आई हूँ, जो मैं देखते चले जा रही हूँ। ठीक है, राइट। तो ये आपने देखा जयपुर का नज़ारा, और एक बार फिर से गली देखिए। यहाँ पर गली का ये नज़ारा देखिएगा। मैं आपको गली का ये नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ कि खुद जेसीबी को इन मिट्टी को निकालने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, जेसीबी मिट्टी हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद जेसीबी के लिए भी यहाँ से मिट्टी हटाना इतना आसान काम नज़र नहीं आ रहा। जो पाइपलाइन है वे सब आपको यहाँ पर मिट्टी के अंदर ही डूबी मिलेगी, और ये पूरा इलाका इसी तरह से फ़िलहाल तो मिट्टी, बाढ़ का पानी, जो बारिश का पानी था वो तो उनके जैसे जैसे निकल गया, लेकिन अब जो ये मिट्टी भरी हुई है यहाँ से कम 2 से 3 फुट की मिट्टी है, वो लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। और इसी तरह से जेसीबी की सहायता से हर गली हर मोहल्ले में यहाँ पर मिट्टी निकालने की कोशिश की जा रही। तो बारिश ने जयपुर प्रशासन के दावों की भी पोल खोल कर रख दी, जिसमें जल निकासी नहीं होने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब पानी ही नहीं गया तो मिट्टी भी उसके साथ अटक गया, और अब ये हालात इस इलाके के नज़र आ रहे हैं। एक मंदिर है, और यहाँ पर मिट्टी पानी के साथ बहकर कितना आ गई कि ये मंदिर ही आधा अब मिट्टी में नज़र आ रहा है। हालांकि जेसीबी की सहायता से इस जगह को हटाया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये जो एक नज़ारा देखिए कि जिनके घरों के बाहर ये पूरा है, अब उन्हें यहाँ से गाड़ी निकालने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर करीब
2 से 3 फीट तक तो मिट्टी जम गई है और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं उनसे भी जाके एक बार बातचीत करता हूँ, क्योंकि हर घर में हर साल यहाँ पर इसी तरह से पानी और मिट्टी आ जाता है और लोगों को परेशानी होती है। बाबूजी, कैसे निकालोगे गाड़ी? आपके यहाँ पूरा मोहल्ले में तो मिट्टी मिट्टी लग गई। अब क्या करें साहब, ये तो हर साल होता है। आपकी तो गाड़ी अगर भी डूब जाती थी मतलब मिट्टी में। हाँ, डूब जाती है तो कई डूब गई, कई डूब गई। अच्छा, इस बार भी? हाँ, ये हर साल ही होता है? हर साल होता है। और ये आता कहाँ से है पानी का? ये लाल डोंगरी से। तो ये है, ये देखिए, अब इन्हें ही शायद इनका दिल जानता है कि कितनी मुश्किल से बच्चों की सहायता से इन्हें ये गाड़ी सुरक्षित वहाँ तक निकालनी पड़ेगी। अब आपको कुछ और लोगों से भी मिलाता हूँ, कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये केवल हर घर में, किसी भी घर में देखिएगा आपको यहाँ पानी मिट्टी सब हर घर के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगी। और साहब, भाई साहब, हाँ जी सर, ये क्या है इतना सारा? ये तो मंदिर ऐसे कैसे बनवा दिया? ये सर महादेव का मंदिर है सर। और ये 500 साल पुराना मंदिर है। और ये क्या है कि इससे 10 फीट नीचे था, ये 10 फीट नीचे गहराई थी, अभी 10 फीट ऊंची गहराई आ गई इसमें। और हम 7 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, पुराने हैं, मंदिर वाले हैं। और ये भूमिया क्यारा जी का स्थान है, वहाँ से ये पानी आता है। और बांध बना हुआ है पीछे, पर उस बांध में कभी कोई सुधार नहीं किया प्रशासन ने। और सामने जो बहाव क्षेत्र का जो मेन जो रास्ता है नाले में मिलता है, उसको रोक दिया गया। इस कारण से ज़्यादा समस्या हमारे को कंटिन्यू हर साल आती है। 4 साल से तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। रात को एक मिनट, ये भाई साहब बता रहे हैं 4 साल से परेशान है। ये मिट्टी देखिए, ये बता रहे हैं कि कितनी मिट्टी आ गई है, क्योंकि ये प्राचीन गंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये बता रहे हैं कि 500 साल पुराना ये मंदिर है। बावजूद इसके ये मंदिर पूरा आधा मिट्टी में इस वक्त नज़र आ रहा है। तो पूरे राजस्थान में ऐसा ही हो रहा है, या तो मंदिर आधे पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, या आधे इस तरह से मिट्टी जो मूसलाधार बारिश के पानी के साथ, तेज बहाव के साथ आती है, उसके साथ डूबे मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर नगर निगम की तरफ से जेसीबी बुलाया गया है। जेसीबी हर साल आती है, हर साल इसी तरह से मिट्टी को हटाती है, लेकिन इन एक स्थायी समाधान जिसकी ये बात किया जाता है, वो स्थायी समाधान शायद कभी भी यहाँ के लोगों को नसीब नहीं हो पाया है। मिट्टी और जो गाड़ियाँ होती है, वो गाड़ी इसी मिट्टी में पूरी तरह धंसकर ख़राब भी हो जाती है। फिलहाल तो इंतज़ार किया जा रहा है कि कब इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकले। भाई साहब, कितना पानी आ गया था आपके यहाँ पर? बहुत भी इतना आ गया था। इतना? इतने। और मिट्टी मिट्टी बहुत चढ़ गया, 2-3 तो फीट। घर के अंदर से मिट्टी विट्टी कैसे निकाले आप लोग? अच्छे चपड़ा से निकाले, आदत पड़ गई 4-5 साल से, रोज ही निकाल रहे हो ऐसे? रोज रोज जब बारिश आती है तो। तब बारिश आती है ऐसे तो ये स्थानीय लोग हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, किस तरह से पानी के तेज बहाव के साथ मिट्टी आ रही है। और अब यहाँ पर सड़क तो आपको दिखेगी ही नहीं, और ये मिट्टी भी इतनी है कि इसे निकालने में महीनों लग जाते हैं। 1-2 दिन में ये काम नहीं होता, महीनों लग जाते हैं। और तब तक इन लोगों को इसी तरह से परेशानी की हालत में रहना भी पड़ता है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।